गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है मंगलवार का, तारीख है 29 नवंबर और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो करीब हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 5:45। तो यहाँ पर मैं उठी थी 5:45 बजे और अभी जो है ना अंधेरा था काफ़ी और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बनाने की करूंगी तैयारी। तो मेरे साथ साथ ही उर्वी उठ गई थी, इसके पापा भी उठ गए थे, लेकिन काव्या और धैर्य सोए हुए थे अभी। और उर्वी को पता नहीं आज जल्दी आँख खुल गई, पता नहीं कैसे उठ गई थी वो। और यहाँ पर है ना झाड़ू वगैरह सुबह सबसे पहले झाड़ू का ही याद आता है। झाड़ू वगैरह लगानी सुबह सुबह अच्छी होती है। सबसे पहले लगाती हूँ मैं झाड़ू। तो अभी आ गई हूँ किचन में और किचन में अब बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में बनेंगे आज आलू गाजर मटर की सब्जी। और सॉरी, गाजर और मटर तो मैंने रात को ही रेडी करके रख दिए थे। मतलब ऐसा क्या होता है ना कि इस ठंड में सुबह का टाइम थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी भागता है ना, तो इसी वजह से ये सब काम अब रात को ही करने पड़ते हैं। वैसे तो आपने देखा ही होगा गर्मियों में मैं काफ़ी बार मैं सब्जियां वगैरह सुबह ही काटती थी, लेकिन अभी जो है ना रात को काट के रख दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी था सब सामान और अभी बस आलू काट के सब्जी मुझे छोकनी है। तो यहाँ पर ऑयल चढ़ा दिया है और फिर उसके बाद जो है ना प्याज इसमें डाल दी है काट के, और चॉप करके रखी हुई थी एक प्याज, उसको डाल दिया है। अभी जो है डालूंगी एक टमाटर, दो तीन हरी मिर्ची और जो लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ था वो। तो आप सबको तो पता ही है मेरा सब्जी बनाने का तरीका यही है, मैं ऐसे ही सब्जी बनाती हूँ। और लहसुन प्याज पीस के बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से लोग चॉप करके डालते हैं। जैसे मेरे पास वो नहीं है ना, चॉपर जो आता है ना, वो मैं बहुत बार सोचती हूँ लेकिन ला ही नहीं पाती। और इस बार मैंने सोचा है कि शादी से फ्री होने के बाद मैं सीधा ना लेकर ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं फटाफट से और मसाले को जो है अच्छे से भून दिया है। यहाँ पर उसके बाद जो है मैंने गाजर डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने आलू डाल दिया। अच्छा, आलू जो नए वाले आ रखे हैं ना वो वाले आलू हैं। ये नए वाले आलू की सब्ज़ी टेस्ट ही अलग लगता है उसका। और जो पुराने आलू थे, मतलब नए आलू बोलते हैं ना इन्हें, इनकी आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और ऐसी वाली सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे को। और होता है यही कि मतलब ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है इन वाले आलू की। तो जी यहाँ पर मैंने ना सब्ज़ी ऐड कर दी है, उसको अच्छे से कसा दिया है मसाले में। और अब जो है मैं इसमें धनिया ऐड करके और फिर इसको कुकर बंद करके हल्का सा मैंने 2 घूँट पानी इसमें डाला है, फिर फटाफट से कुकर बंद करके इसमें करीब लगा देंगे 2-3 सीटियाँ। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, खोल दिया था मैंने कुकर। और अभी जो देख ही रहे हैं आप, अंधेरा थोड़ा है अभी। और मेरे जो फ़ोन की है ना वो लाइट की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से शायद वीडियो को भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जी देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़्यादा सूखी भी सब्ज़ी नहीं है ये और बिल्कुल पानी वाली भी नहीं है, लेकिन मीडियम सी ही सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। खाने में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी। तो जी चलिए फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। तो रोटियां सेक दूंगी क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। और काव्या स्कूल नहीं गई थी क्योंकि काव्या को ठंड लग गई और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसने सर में दर्द बताया और उसने सुबह सुबह उल्टी भी कर दी थी। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि उसको नहीं भेजती हूँ। और अब ठंड तो है ही लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, कई बार नंगे पैर वगैरह घूमते हैं, चप्पल नहीं पहनी है, सॉक्स नहीं डाले हैं, तो इसी वजह से थोड़ी बच्चे कभी जब नहीं सुनते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत उन्हें आ ही जाती है। और धैर्य को भी इसलिए मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि ये पहने रहे, लेकिन बार बार इसको सुसु आता है तो ये जुराब भी उतरवा देता है, पजामे भी उतरवा देता है। लेकिन मैं इसको बार बार पहनाने में डालने में तो इस चक्कर में बच्चे को ठंड लगी जाती है, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो बस इसी वजह से हम माँओं को परेशान तो होना ही पड़ता है। और ये परेशानी हम बच्चों के लिए कम, हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा जब बीमार हो जाता है सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है। लेकिन मैं समझाती हूँ बच्चों को, और जो बड़ी हैं ना मेरी ये लड़कियाँ, ये भी नहीं सुनती। और इसी वजह से काव्या को लगी ठंड और इसी वजह से ना उसको उल्टियाँ हो गई। तो जी बातों ही बातों में मेरी रोटियाँ वगैरह भी बन गई हैं। और रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद सीधे मैंने मशीन लगाई हुई थी दूसरी तरफ। तो सुबह उठते के साथ ही मैंने मशीन लगा दी थी। पता है क्यों? क्योंकि फिर बाद में कपड़े धुलने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी जो है ना मेरे कपड़ों के राउंड जो हैं घूम चुके हैं, मतलब राउंड घूम गए हैं, साथ ही साथ जो है मतलब खंगालूँगी, एक साथ ही कपड़ों को सबको खंगाल दूँगी और अभी जो है सिर्फ़ घुमा रही हूँ मशीन में। तो इससे मेरा आधे से ज़्यादा टाइम जो है बच जाता है। मतलब अगर मैं बाद में सारा काम जैसे खाना वगैरह बनाने के बाद लगती हूँ ना, तो फिर मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसी वजह से ना मैंने पहले ही मशीन लगा दी और अभी जो है प्रेशर का पानी भी आता है सुबह-सुबह, तो छोटे-छोटे कपड़ों तो मैं प्रेशर में भी सुखा देती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी रोटियाँ वगैरह बन चुकी हैं, तो चलिए फटाफट से जो है ना अपने दूसरे काम को देख लेते हैं।
तो जी खाना वगैरह बन गया है। अभी जो है सब्ज़ी वगैरह सब डाल के रख दूँगी निकाल के कुकर से और बाउल में निकाल के रख दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना सीधे अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर लूँगी। और अभी जो है ना सर्दियाँ आ गई हैं तो इस वज़ह से ना ये भी टेंशन हो रहा है कि मतलब सर्दी में होगा क्या, और शादी में ना ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और अभी अभी इतनी ठंड लग गई है कि मतलब सुबह-सुबह बगैर स्वेटर पहने ना उठा ही नहीं जाता ना, सच बताऊँ तो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्वेटर जो है बनाया हुआ है अपना सुबह का, जैसे हम काम वगैरह करते हैं घर का, तो उसमें के लिए मैंने ये वाला स्वेटर जो है बनाया हुआ है अपना। तो मैं इसी को डाल लेती हूँ सुबह-सुबह, और क्योंकि ठंड से बचने का यही एक तरीका है और उसके बाद तबीयत खराब होने का डर तो रहता ही है। तो यहाँ पर जो है गैस वगैरह मेरी क्लीन हो चुकी है, फटाफट से बर्तन वगैरह को भी साफ़ कर लेते हैं, और सिंक में बर्तन जो है काफ़ी पड़े हुए थे। चाय नाश्ता वगैरह मैंने तभी कर लिया था, मतलब बच्चे पी रहे थे चाय, बच्चों को चाय वगैरह दे दी थी, फिर उसके बाद जो है ना मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी और मैंने जो है बाद में पी है चाय। यहाँ पर कुकर की कर रही हूँ अच्छे से सफाई, क्योंकि कुकर जो है ना नीचे से काला हो जाता है तलिया पे से, तो इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करते हैं ना तो निकल के साफ़ निकल के आ ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है टाइम हमारे पास होता नहीं है तो हम जल्दी-जल्दी में ऐसे धो के रख देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होती क्या है ना, इनको क्या फुर्सत से मांजे, जैसे अच्छे से क्लीन करके करें ना तो ये साफ़ हो ही जाते हैं। बाकी बर्तन वगैरह बाकी स्टील के तो साफ़ जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन सिल्वर के बर्तन जो होते हैं ना उनको थोड़ा रगड़ना ज़्यादा पड़ता है। तो बस इसीलिए ना धीरे-धीरे करके एक-एक सफाई करके रोज़-रोज़ जैसे भी मुझे नज़र आता है उस सफाई को मैं निपटाते हुए चली जाती हूँ। तो जी यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी हो गई है सिंक भी क्लीन हो गई है, सारे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं और अभी आ गई हूँ मशीन से कपड़े निकालने। तो जो भी कपड़े थे जैसे राउंड घूमे उनके, तो मैंने उनको हल्का कर दिया था सुखाने वाले में, और अभी जो है निकाल रही हूँ। एक राउंड के निकाल दिए, दूसरे राउंड के इसमें डाल रही हूँ ताकि एक ही साथ सबको खंगाल सकूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरा काम आसान हो जाता है। जैसे मतलब मैं अभी सरफ़ वग़ैरह इनका आधा तो निकल ही गया है। अभी जो है 2 बाल्टियों में खंगाल भी दूँगी ना तो ज़्यादा सरफ़ नहीं निकलेगा। तो जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं ना पानी में सुखाने वाली में डाल के, तो वैसे ही हम जो है सरफ़ से निकाल के सीधा इसमें डाल देते हैं और इनको सुखा देते हैं। और फिर सुखाने वाली मशीन को अच्छे से धुल देते हैं, और बाकी के सारे जो है ना कपड़े मैंने खंगाल दिए हैं, अभी मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो यहाँ पर पर्दे लगने का आज मुहूर्त आ गया है। जैसे-तैसे करके मैंने इनको बोला है कि पर्दे लगा दो, एक बार तो उल्टे लगा दिए, फिर दोबारा से निकाल के लगाए, तो अभी जो है ना पर्दे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं, क्योंकि सुबह-सुबह होने लग गई है ठंड और अभी शीशे नहीं लगे हैं खिड़की में। खिड़की में शीशे लगवाने वाले भैया अभी आए नहीं हैं, जो खिड़की में शीशे लगाते हैं, तो उनको आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और इसी वजह से ना मैंने सोचा कि पर्दे वगैरह मैंने लगवा दिए हैं, तो कमरे में भी आप देख ही रहे होंगे, कमरे में भी पर्दे मैंने लगा दिए और अपने जो खिड़की का था ना विंडो वाला, वो भी मैंने लगा दिया। पर्दे से एक अलग ही लुक आता है, और नहीं भी आएगा ना तो सर्दी तो रुकेगी ही। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी है, बस मेरा पोछा लगना बाकी है। उससे पहले मैं ये सारे सूखे हुए कपड़ों को एक शॉल में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े थे और अभी ये जाएंगे, ये ऊपर रख कर आ जाएंगे, मतलब सूरज जी को जल देने जाएंगे ना, ये नहाए हैं तो पूजा करके सूरज जी को जल देने जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं सुखाने चली जाऊंगी। तो ये कपड़े हैं ना सिर्फ़ 2 दिन के थे। जैसे मैंने सैटरडे को कपड़े धोए थे और संडे और मंडे 2 दिन कपड़े नहीं धुले, तो 2 दिन में कपड़े इतने हो गए, क्योंकि सर्दियों में कपड़े आपको पता ही है, कपड़ों की कोई भरमार नहीं होती, कपड़े इतने हो जाते हैं। तो इसी वजह से मेरे 2 दिन के कपड़े नहीं धुले, और कल मेरा मन था धोने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने नहीं धोए। क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी-सी अर्जेंट सिलाई, और उसके बाद जो है ना, मुझे कहीं जाना भी था और ऊपर से मैंने लगाई हुई थी सिर में मेहंदी। तो इस वजह से ना नहीं धुल पाए थे। और आज भी थोड़ा-सा काम अर्जेंट तो था ही, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना सारे कपड़े धो दिए। एक टेंशन सी खत्म हो जाती है हम औरतों की, अगर कपड़े धुल जाते हैं ना, खाना बन जाता है, तो हम लोगों की एक टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर आज वैसे भी काव्या को जैसे उल्टी लगी थी ना, तो उसने बेड पे सारी उल्टी वगैरह कर दी थी, तो मतलब बेडशीट बिल्कुल ख़राब कर दी थी, जो मैंने अभी परसों ही चेंज की थी ना, तो वो वाली बेडशीट उसने बिल्कुल से ख़राब कर दी। तो इसी वजह से मुझे सारा जो दोबारा बदलना पड़ा, पिल्लो कवर वगैरह सब मुझे चेंज करने पड़े। इसी वजह से मैंने ना मशीन तो मैंने उससे पहले ही लगा ली थी, लेकिन बेडशीट धोने का मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब बाद में उसने गंदी कर दी, तो मेरे को जो धोनी पड़ी वो दोबारा से। और अभी जो है मैंने सारा बेड को क्लीन कर दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। दिखाया इसलिए नहीं, क्योंकि हर चीज़ें दिखाना देखो अच्छा नहीं लगता है और बहुत बेकार लगता है।
अच्छा, मेरे एक प्यारे से यूट्यूबर ने मुझसे पूछा था कि मतलब आपने बेड के सामने जो है शीशा रखा हुआ है। तो हाँ जी, बेड के सामने ही है क्योंकि कमरे में इतनी जगह और कहीं है नहीं, अगर मैं किसी भी तरफ रखूँगी तो वो बेड के सामने ही आएगा। बाकी और एक ही रूम है और एक्स्ट्रा कोई रूम है नहीं जो मैं अलग रख लूँ। तो इसी वजह से जो है मेरी मजबूरी है कि मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो जी अब जो है कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं। अभी आ गई हूँ बाथरूम में, तो बाल्टियाँ वगैरह मांजनी थी आज क्योंकि बाल्टियाँ भी काफ़ी दिनों से धुली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी धो देती हूँ और थोड़ा सा बाथरूम की क्लीनिंग जो है कर देती हूँ। वैसे तो बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है पहले से ही, जो डीप क्लीनिंग थी ना वो हो गई है, लेकिन अभी जो है ना रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हैं तो उससे डीप क्लीनिंग की नौबत जो है नहीं आती है। तो चलिए, बाथरूम तो हो गया है क्लीन, अभी फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना बना लिया है अपने लिए और काव्या को खाना दे दिया है। काव्या की तबीयत ख़राब है तो जाऊंगी इसको दवाई दिलवाने। अभी इसको रोटी दी है, पता नहीं उल्टी की थी इसने, शायद ठंड वंड लग गई होगी इसके लिए। तो मैंने भी अपने लिए खाना बना लिया है। तो चलिए खाना खा, आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो देखिए खाना सुबह जो भी बनाई थी सब्जी वही है और रोटी हमने गरम गरम सेक ली है। अभी जो है खाना खाकर जाऊंगी इसकी दवाई दिलवाने, फिर उसके बाद आकर करनी है सिलाई थोड़ी सी, और साथ ही साथ करूंगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।